ओके सो हाय स्टूडेंट्स। सो मेरा नाम रवि कुमार तिवारी है, वो आप लोगों को पता ही होगा। ऑलरेडी आपने 3 लेक्चर फॉलो किया ही होगा, तभी आप चौथा लेवल वाला लेक्चर देखने आए हैं ना। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ना बेटा, ये नीट के लिए नहीं है और ना ही ये बोर्ड के लिए है, सॉरी ना ही ये जेई के लिए है, ये बोर्ड के लिए है। ये क्वेश्चन बोर्ड में ना 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्या बोलेगा, एग्जाम बोलेगा व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बताओ। और तुमसे क्या पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि इसको तुम प्रूफ करके दो। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है बेटा। पहले हम समझते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है, मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक बॉडी है, ठीक है, ओके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक फोर्स मैं डालता हूँ 5 न्यूटन का, ध्यान से देखिएगा 5 न्यूटन का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं और एक फोर्स डाल रहा हूँ 6 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, 5 + 6 11 न्यूटन। सही बात ना, एकदम सही बात, ठीक है बेटा। बट मान लीजिए सपोज सेम बॉडी के ऊपर अगर मैं ऐसे डालता हूँ फोर्स, यहाँ पे है 5 न्यूटन और यहाँ पे है ऊपर से है, नहीं 5 नहीं, कुछ और मानते हैं, 4 न्यूटन मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से मानते हैं 3 न्यूटन, ठीक है। तो मैं पूछूंगा अब बताइए कि टोटल फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनिए, देखिए, जब भी आपको 2 फोर्स दिया हो ना, ठीक है, और आपको बोलेगा टोटल फोर्स निकालो, तो यहाँ पे तो आपने क्या कर दिया, दोनों का डायरेक्टली सम कर दिया, 5 न्यूटन + 6 न्यूटन 11 न्यूटन। पर आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्यों। एक्चुअली हमको यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए था, पर यहाँ पे हमने क्यों किया, उसका एक रीज़न है। फोर्स आपको पता होना चाहिए एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि फोर्स में अलजेब्रिक सम नहीं होता, सॉरी वेक्टर में अलजेब्रिक सम नहीं होता, सो फोर्स में भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं होता। मतलब जितने भी वेक्टर्स के हैं ना बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स है, उनमें कभी भी स्केलर सम नहीं होता, उनमें हमेशा क्या होता है, वेक्टर सम होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 4 न्यूटन है और ये क्या है, 3 न्यूटन है। अच्छा, ये 4 न्यूटन, ये क्या है बेटा आपका 3 न्यूटन। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये आपका 4 न्यूटन हो गया और ये आपका 3 न्यूटन हो गया। तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो गया कि नहीं हो गया। और नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए, आपने क्लास में पढ़ा है कि नेट रिजल्टेंट जो होता है ना बेटा, वो 2 वेक्टर का सम होता है, किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये होता है आपका a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे अगर ये वाला यूज़ करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, √4² है ना, प्लस अच्छा इसको हम ऊपर करते हैं, ठीक है, चलिए, √4² है ना, √3² प्लस 2 × 4 × 3 cos, ये क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री लग रहा है, तो cos 90। तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बचेगा, √4² + 3², 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने जब ये चीज़ यहाँ पे किया तो आप ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। 1 मिनट रुकिए ना बच्चों, मेरा भी कॉल आ रहा है, ठीक है ना, मेरा भी कॉल आ रहा है, कोई बात, क्या करे, सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट होता है, कॉल तो आते रहता है ना। यहाँ फोकस कीजिए, मेरे कॉल पे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 6 न्यूटन है, 5 न्यूटन है कि नहीं। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, √r = ठीक है 6² + 5² + 2 × 6 × 5 × cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो ये हट जाएगा cos 0 1, तो ये हट गया, तो ये किसका हो गया, ये हो गया आपका √a + b का होल स्क्वायर, 6 + 5 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर कटा, तो 6 + 5 मतलब 11 न्यूटन। तो मुझे ये सब चीज़ें पता थी, और मुझे ये सब चीज़ इसलिए पता है क्योंकि मैं इतना साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ, नीट के बच्चों को, जेई के बच्चों को, है कि नहीं। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि नहीं। बट आप लोग को ये सब करने से पता चलेगा कि अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों को डायरेक्टली सम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को डायरेक्टली माइनस करते हैं। ये सब आपको करते करते आ जाएगा, ठीक है, वो इशू नहीं है। चलिए, तो ये तो सर इजी था। तो आप बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया, यहाँ में इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा है, यहाँ में भी इतना कोई लंबा चौड़ा कोई खास बात नहीं लिखी है। पता है यहाँ में क्या लिखा है,
यहाँ में बोला है कि सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स F1 लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फोर्स F2 लग रहा है। तो आप बोलोगे नेट फोर्स का जो फॉर्मूला है बच्चा, नेट फोर्स का फॉर्मूला वो क्या होता है, F1 प्लस F2 वेक्टर, यही ना बेटा, है कि नहीं। और इन दोनों का सम कैसा आएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। सही बात है ना, सही बात, यही होना चाहिए। बट मान लीजिए, सपोज मान लीजिए बॉडी जो है ना बेटा, बॉडी जो है उस पर 2 फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर मोर देन 2 फोर्स लग रहा है। मोर देन 2 फोर्स का कहने का मतलब बेटा, एक बॉडी पे एक फोर्स F1, एक फोर्स F2 और एक फोर्स यहाँ पे F3 लग रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा कुछ नहीं बेटा, एफ नेट का सेम फॉर्मूला वही होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अब आप बोलोगे सर आपने 2 का तो फॉर्मूला दे दिया, 3 का फॉर्मूला दीजिए। बच्चा 3 का फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता, सच में आएगी नहीं, सच में नहीं पता। तो 3 के लिए पता है हमें क्या करना चाहिए, आप इन दोनों को मिला के सॉल्व करो और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर दो। यस, कहने का मतलब है F1 और F2 का जहाँ जो वैल्यू आएगा ना बेटा, उसको F3 को फिर से सेम इसी फॉर्मूले में डाल के और सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं, हम करेंगे आगे जाके। पर इस केस में देखिए, इस केस में, किस केस में, यहाँ वाला जो केस है ये भी कुछ वैसा ही है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ में एक चार्ज है Q0, बीच में चार्ज क्या है बेटा, Q0। इस चार्ज पे Q1 Q2 Q3 Q4 अलग अलग चार्ज ने सराउंड कर लिया है इसको। अब हर चार्ज पे क्या डालेगा, फोर्स डालेगा कि नहीं डालेगा। अच्छा सुनिए, यहाँ आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है। कि मान लीजिए यहाँ में मैंने 2 चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज इस पर फोर्स डाल रहा है, तो इस चार्ज के प्रेजेंस से इस चार्ज का फोर्स जो इस पर लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट आएगा क्या, आंसर है नो। इस देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि क्या बताइए ये चार्ज इस पर फोर्स डाल रहा है और ये चार्ज भी इस पर फोर्स डाल रहा है, तो अब क्या फोर्स में कोई चेंजेस आएगा। ऑफ कोर्स जब एक बॉडी पे 2 अलग अलग टाइप का फोर्स पड़ेगा तो नया फोर्स क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट। बट ये जो इस पर फोर्स डाल रहा है वो कोई मतलब नहीं होगा ये इस पर जो डाल रहा है उसके होने या ना होने से। कहने का मतलब है, देखो बेटा, मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, और उस दोस्त ने कोई और दोस्त बना लिया। अरे भाई ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि जो उस लड़की पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, अब वो आपसे भी बात करेगी, उस लड़के से भी बात करेगी, उस लड़की से भी बात करेगी, तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन में कम हो सकता है। लेकिन उस लड़के की वजह से आने की वजह से आपका प्यार तो कम नहीं होगा ना, कि नहीं यार अब उसकी लाइफ में दूसरा लड़का आ गया है मैं उससे बात नहीं करूँगा। हाँ, वो भले आपको टाइम कम दे रही है पर आपका प्यार कम नहीं होने वाला। ठीक वही चीज़ है बेटा, इसके आने की वजह से इसका जो प्यार है, इसका जो फोर्स है इसके लिए वो कम नहीं होने वाला, वो सेम ही रहेगा। बट हाँ, इस पर जो टोटल फोर्स है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 अलग अलग टाइप के क्या है, चार्जेस है। इन सभी चार्जेस है ना, इस चार्ज को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। ये चार्ज इस पर एक फोर्स डाल रहा है ना बच्चा, ये भी इस पर फोर्स डाल रहा है, ये भी इस पर फोर्स डाल रहा है। तो देखिए, तो जो टोटल फोर्स होगा ना बेटा वो क्या होगा, सभी फोर्स जितने भी चार्ज यहाँ पे है ना बेटा, सब जो इस पर फोर्स डाल रहे हैं उसका वेक्टर सम होगा। समझ में नहीं आया होगा, अच्छे से बोलता हूँ। ये चार्ज और ये चार्ज मान लीजिए Q0 और Q1, इस पे फोर्स मान लीजिए कहाँ पुट कर रहा है, यहाँ पुट कर रहा है। इस फोर्स को मैं F1 बोलता हूँ, इस फोर्स को F2 बोलता हूँ, ठीक है, इस फोर्स को F3 बोलता हूँ, F4 F5 वगैरह वगैरह। तो टोटल फोर्स क्या होगा, सबका क्या होगा, वेक्टर सम, है कि नहीं। अब जैसा आपको पता है सबके लिए एक साथ मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता, आपको 2-2 करके सॉल्व करना पड़ेगा। पर इसीलिए एग्जाम में इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा डायरेक्टली, इसे बोलेगा प्रूफ करने के लिए। तो वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या है, अच्छा F01, इसका फॉर्मूला ये है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना बेटा, इन दोनों के बीच का फोर्स, वो एक्चुअली फोर्स पता है होगा क्या, इस फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2/R, डिस्टेंस R01 है ना, R01 का स्क्वायर। बट पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक दिक्कत है, पूछो क्या सर। दिक्कत ये है कि ये जो है ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, है ना। तो अगर ये मैग्नीट्यूड है तो ये क्या है, ये आपका वेक्टर है। मतलब इसी फोर्स को हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, स्केलर फॉर्म में, और इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो आप बोलोगे सर स्केलर सम नहीं कर सकते थे। अरे स्केलर सम कैसे करेंगे, सारे फोर्स वेक्टर होते हैं, तो इनका हमें इनका वेक्टर सम ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका वेक्टर फॉर्म लिखा है। तो जैसे देखो इन दोनों के बीच का वेक्टर Q1 और Q0 के बीच का वेक्टर फॉर्म ये आया ना,
क्यू नॉट और इसके बीच का भी एक आएगा, इसके बीच का भी आएगा, वो आप इस जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने n पार्टिकल माना है तो मैंने n 1 का और n का मैंने निकाला है। ठीक है, आप सभी का क्या कर दो, सॉल्व कर दो, सब में k इंटू क्यू नॉट सब में कॉमन आ जाएगा बेटा, तो ये लास्ट में लिख दो। अब ये जो मैंने लिखा ना बेटा, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इसको बोलते हैं समेशन फॉर्म। अब आप बोलोगे सर समेशन फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मैं बोलूँगा चलो इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे, तो आपको ना यहाँ जो भी प्लस है ना बेटा, इस प्लस को समेशन से दिखा देना है। ये समेशन इन सभी प्लस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अच्छा आपको कहाँ से कहाँ तक प्लस करना है, 1 से लेके 5 तक ना बेटा, है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लिख दो n ये सारे नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है बेटा, या फिर इसको यहाँ पे n नहीं बेटा, इसको आप i लिख दो। ठीक है, और i का वैल्यू कितना होगा, i का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए Q1 है, यहाँ पे Q2 होगा, Q3 होगा, यहाँ पे क्या है Qn है, तो सबको मैंने देखो Qi से लिख दिया। यहाँ पे R0 सब में कॉमन है, R0 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 n तक बढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पे i लिख दिया। और i का वैल्यू कहाँ से होगा, 1 से लेके n के बीच में, तो देखो बेटा 1 से लेके n के बीच में, इसी को बोलते हैं समेटिव फॉर्म। और नीचे 1 2 3 4 है, तो नीचे में i होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं भी आया तो इसके लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या फिर आपके रोहित सर जो है ना, वो इस पर वीडियो एक बना देंगे। ठीक है, रोहित सर इसी चैनल पे मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, वो समेशन पे एक वीडियो बना देंगे, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब बात पता है क्या है कि ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते रहता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ठीक है, हम डायमेंशन देखेंगे, किसका डायमेंशन देखेंगे, परमिटिविटी का। ठीक है, परमिटिविटी का डायमेंशन देखेंगे, और भी 1-2 चीज़ें जिसका हम डायमेंशन देखेंगे जो नीट में बहुत बार आ चुका है और नीट में आने के चांसेस है। ठीक है, और उसके बाद में फिर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए, अब हम जो स्टार्ट करें ना, वो हम स्टार्ट करें डायमेंशन ऑफ के और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है 2013 में ना मेरी बहन एग्जाम देने गई थी। ठीक है, मेरी बड़ी बहन जेईई मेंस का, वो भी इस क्वेश्चन में थूक के आ गई। ठीक है, ये इतना इजी क्वेश्चन है, पर सब ने क्वेश्चन खराब कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये आई थिंक, हाँ ये कब का क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेन का। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2013 क्वेश्चन है। इसके अलावा ये नीट में भी एक बार आ चुका है। ठीक है, बहुत पहले। हाँ, और ये एक इस टाइप का मतलब बोल सकते हैं, ये एक प्रिटेंडेंट प्रॉब्लम है। क्या बेटा, प्रिटेंडेंट मतलब बहुत बार अलग अलग मेडिकल एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, यूपीपीएसटी में एक बार आ चुका है। ठीक है, असम सीडब्ल्यू में एक बार आ चुका है। ठीक है, तो ये आ सकता है मतलब। ठीक है, अब देखिए के का मतलब क्या है, तो इसको हम अच्छे समझते हैं। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय r², यही होता है ना। और यहाँ में जो के है ना बेटा, इस के का मतलब है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/4πε0। कितना है, 1/4πε0। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि इसकी 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि डायमेंशन निकालना है ना बेटा, तो आप सबसे पहले यूनिट निकाल दो। अगर आपने किसी चीज़ का यूनिट निकाल दिया तो आधा काम आपका वहीं पे खत्म हो गया, आधा काम नहीं 80% काम वहाँ पे खत्म हो गया, एग्जैक्टली 80%। ठीक है, पूछो कैसे, विच इम्प्लाइज F = K Q1 Q2 बाई r² है ना, तो K का फॉर्मूला क्या होगा, K = F × r², F × r² बाई Q1 Q2। अब बताइए F को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं कि नहीं, r² को मीटर स्क्वायर में, और इसका मतलब क्या, कूलम का स्क्वायर। तो हमारा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये हमारा यूनिट है, ये हमारा क्या है, यूनिट है। इसको डायमेंशनल फॉर्म में चेंज करना है, तो लिखिए डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल्स टू, जब भी डायमेंशन है आप 3 चीज़ आंख बन करके लिख दो, M L T, और यहाँ चार्ज भी है तो यहाँ पे A लिख दीजिए। अब करना क्या है, देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए यूनिट क्या है इसका, न्यूटन है ना बेटा, तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, kg मीटर सेकेंड -2 है ना, इनटू मीटर स्क्वायर तो मीटर का पावर 2। कूलम का मतलब क्या होता है, कूलम का मतलब होता है एम्पियर इनटू टाइम। अच्छा, c का पावर -2 ना बेटा, तो at का पावर -2, तो kg मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब सेकेंड -2 इंटू a का पावर -2, और टाइम मतलब सेकेंड, सॉरी हाँ ठीक है, एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं, तो सेकेंड -2, तो kg मीटर क्यूब सेकेंड -4 a का पावर -2।
अब आपको क्या करना है, यही वैल्यू यहाँ पे चढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है। ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा ये मैंने कैसे निकाला है। न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर माइनस 2। ये जो लिखा है मैंने ये मैंने न्यूटन का लिखा है, ठीक है। मीटर स्क्वायर किसका लिखा है मैंने, मीटर स्क्वायर का, ये मीटर स्क्वायर, और ये किसका है, ये कूलम का पावर -2 का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, केजी का पावर 1 है ना, मतलब मास का पावर 1, मीटर मतलब लेंथ का पावर 3, टाइम मतलब सेकंड मतलब -4, टाइम का पावर -4, एम्पियर में तो -2, ए का पावर -2। ये रहा हमारा वैल्यू, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं L3 T-4 A-2, बिल्कुल हमारा किया हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया के का डायमेंशन, ठीक है। अब निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसके डायमेंशन निकालने के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है ना। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, आप याद कर लो 8.854 इंटू, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, ये के का इन्वर्स में होगा, तो इसका ना, इसका जो यूनिट होगा वो इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब न्यूटन पावर -1, मीटर -2 और कूलम का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओके, सेम हम करते हैं। वैसे चाहे तो हम इस डायमेंशन को उल्टा कर दे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर मैं ना इस चीज़ को मैं उल्टा नहीं करना चाहता, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो ये आपके पास होगा नहीं, आपको यही सॉल्व करना है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, MLTA, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए न्यूटन है ना, न्यूटन का मतलब क्या होता है बेटा, केजी मीटर सेकेंड -2, इसका पावर -1, मीटर पावर -2, कूलम मतलब क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, इसका पावर 2। तो केजी का पावर -1, मीटर का पावर -1, सेकेंड का पावर 2, -2 इंटू 1 2, मीटर का पावर -2 और एम्पियर का पावर 2, सेकेंड का पावर 2। ये रहा आपका आंसर, है कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। तो केजी का पावर -1, तो एम का पावर -1, मीटर पावर -1, मीटर पावर -1, सेकेंड, अच्छा रुको सॉरी सॉल्व भी तो कर लेते हैं। केजी -1, मीटर -1, मीटर -2, मीटर -3, ठीक है। सेकेंड टू सेकेंड का पावर 4, एम्पियर का पावर 2, तो केजी -1, मीटर -3, सेकेंड का पावर 4, ए का पावर 2। ये रहा हमारा वैल्यू, ठीक है, किसका, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का। और ये किसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन है के का। तो आप एक बात नोटिस कर लो, इसका डायमेंशन जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है। अगर आपको के का डायमेंशन याद है तो बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस डाल दो, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस डाल दो, तो एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। ये नीट के लिए या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एनडीए के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज ये है बेटा, एक पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है। अच्छा, दोनों की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू है तुम्हारा +3 में, क्या है बेटा, +3 माइक्रोकूलम। इसका कितना है, +8 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है, और ये ना बेटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, बोलो तो रिपल कर रहे हैं, मतलब दूर फेंक रहे हैं। अच्छा, कितने फोर्स के साथ में, 40 न्यूटन के फोर्स के साथ में। तो कहने का मतलब है दोनों के बीच में जो फोर्स है ना बेटा, इस फोर्स का वैल्यू कितना है बेटा, 40 न्यूटन है। मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1 Q2/r², यही होता है ना बच्चों, है कि नहीं। तो इस यहाँ पे ना बेटा इनके बीच में डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, r। तो यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन के हिसाब से फोर्स का वैल्यू कितना है, 40 न्यूटन है। 40 है इक्वल्स टू के का वैल्यू k, चार्जेस कितना है, +3, ठीक है। कितना है बेटा बोलो तो, +3 है, फिर कितना है, +8 है, /r², यही है ना, है कि नहीं। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, इफ़ अ चार्ज -5 कूलम इज एडेड टू बोथ ऑफ देम। कहने का मतलब ये जो 2 चार्ज था ना, इसका वैल्यू कितना था, 3 माइक्रोकूलम, इसका कितना था, +8 माइक्रोकूलम। दोनों जगह ना हमने -5 कूलम ऐड कर दिया। कितना ऐड किया, -5 माइक्रोकूलम। तो कितना होगा, 3 - 5 कितना होगा, -2 माइक्रोकूलम होगा। और यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। यही होगा ना बच्चों। ऑफ कोर्स इन दोनों को ऐड करने के बाद में +8 + माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 3, है कि नहीं। तो अब जो नया फोर्स होगा ना बेटा, ये फोर्स भी सेम। अच्छा, ये इसको F' मानते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, K × -2 ×
3/r², होगा कि नहीं होगा? तो एफ डैश इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे भी वैल्यू लिख देते हैं बेटा। 8 3 से कितना होता है 24k/r²। यहाँ कितना होगा -6k/r²। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। देखिए इसमें आपको बहुत सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपको ये भी सजेशन देंगे, अच्छा यहाँ पे आपको ये 40 पता है, ये r² पता है, आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, r का वैल्यू निकालिए, ब्ला 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 कीजिए। मैं आपको बोलूँगा नहीं, आपको इतना दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्यों लगाओगे इतना दिमाग? जब क्वेश्चन ईजिली हो सकता है तो इतना दिमाग लाने की ज़रूरत क्या है? आप हमेशा काटने पर ध्यान दो, हाँ, दूसरे का नहीं काटना है, क्वेश्चन में काटने पे ध्यान दो, हाँ बेटा, इस बात को आप गलत मत लेना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, f डिवाइडिंग 2/1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, f डैश है। इक्वेशन 1 में कितना वैल्यू है 40 है ना? f डैश का वैल्यू क्या है -6 × k/r², और इसका वैल्यू क्या है 24k/r²। k से k कैंसिल हुआ, r² से r² कैंसिल हुआ, 6 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आएगा 4, मतलब -1/4, ठीक है? तो f डैश का वैल्यू क्या आएगा 40 × -1/4 -10 न्यूटन। तो हमारा आंसर है -10 न्यूटन, ठीक है? तो -10 न्यूटन कौन सा है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है? यस, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा हमको फोर्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। एक काम करते हैं हम आज के लिए ना बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? बस एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है? चलिए, सो स्टूडेंट्स हम ये 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है? हम इन 2 क्वेश्चन को देखेंगे कि हमको करना कैसे है, ठीक है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है? ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, एक चार्ज ये है बेटा और एक चार्ज ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम क्या मानते हैं, QQ मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ठीक है? एक्सर्ट्स अ फोर्स F, दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है बेटा, F लग रहा है, तो F की वैल्यू क्या होगी, KQ²/r²। कितना सिंपल है कि नहीं बेटा? अब बोल रहा है इफ़ द चार्जेस आर हाफ्ड, कहने का मतलब है हमने इन चार्जेस को ना बेटा आधा कर दिया, मतलब इसको हमने Q/2 कर दिया, इसको हमने Q/2 कर दिया, ठीक है? और डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल, मतलब डिस्टेंस को क्या कर दिया हमने 2r कर दिया है। तो बोल रहा है तो न्यू फोर्स, नया फोर्स कितना, नया वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है? तो नया फोर्स को हम F डैश मानते हैं, है ना? ये चलिए इसी पेन से करते हैं। F डैश क्या वैल्यू क्या होगा, k × Q/2 × Q/2, है ना, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 2r का होल स्क्वायर, है ना? तो k × Q²/4/4r², तो k Q²/16r², है कि नहीं बेटा? अब आपको बोला है नया फोर्स पुराने फोर्स का कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, F डैश बाई F कर देना है, ठीक है? F डैश कितना है, k Q²/16r², ठीक है, डिवाइड बाई F कितना है, F है k Q²/r², k Q²/r² कैंसिल हो गया, है कि नहीं बेटा? तो कितना बचा, 1/16 बच गया, है कि नहीं? 1/16 बचा बच्चों, है कि नहीं? हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए F डैश। तो F डैश का वैल्यू क्या होगा, F ऊपर जाने दो, F/16, ये रहा आपका वैल्यू, ठीक है? F डैश इक्वल्स टू F/16, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है कि नहीं? अब हम इस पे जाते हैं, ठीक है? सेम बोल रहा है, क्या हो रहा है, चलिए, 2 चार्जेस बोल रहा है द चार्जेस ऑन 2 स्फीयर आर +7 एंड -5, ठीक है? मान लीजिए 2 स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, एक पे कितना है बेटा, +7 माइक्रोकूलम, है कि नहीं? देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बेटा, हाँ, और आपको ये टेक्निक पता होना चाहिए कि एक फोर्स दिया हुआ है, दूसरा फोर्स निकालना है, आपको हमेशा रेशियो लेके सॉल्व करना है। रेशियो एक ऐसा मेथड है जो आपको इजीली आंसर दे देगा और अच्छा आंसर देगा, ठीक है? तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। देखिए मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता सकता हूँ, क्वेश्चन बता सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है,
सॉल्व करना है आपको खुद सीखना होगा। अगर आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखोगे, नो वन कैन एल्स हेल्प यू, ठीक है। जैसे दो चार्जेस ये है, +7 कूलम और -5 कूलम माइक्रो कूलम, ठीक है। इफ़ दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ F, इनके बीच में, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस हम R मानते हैं, ठीक है बेटा। तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, F का वैल्यू होगा K × 7 × -5, है ना, डिवाइड बाई R²। ये होगा कि नहीं होगा। इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 कूलम, दोनों पे ना बेटा, इस बार दोनों पे आपने चार्ज दे दिया। कितना दे दिया बेटा, पहले इस पे कितना था बेटा, 7 माइक्रो कूलम, है कि नहीं। तो उसमें कितना दे दिया आपने, -2 माइक्रो कूलम, है कि नहीं। तो -2 माइक्रो कूलम, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो इससे हमने, इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल उस टाइप का। इसका कितना होगा बेटा, इस पर हम, इसका चार्ज था -5 कूलम माइक्रो कूलम, इसमें भी ऐड कर दिया हमने -2 माइक्रो कूलम, है कि नहीं। तो आंसर यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 5 माइक्रो कूलम, है ना। और यहाँ कितना होगा, -7 माइक्रो कूलम, है कि नहीं। तो बताइए बेटा यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा बताइए बेटा। तो यहाँ फोर्स का वैल्यू होगा K × चार्ज 5 × -7, 5 × -7, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है। 5 × -7 बाई R², और ये नया फोर्स है। तो बताइए अब आप क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप दोनों को डिवाइड कहाँ कीजिएगा, हम दोनों को डिवाइड ना यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह वैसे कम है तो मैं यहाँ पे करता हूँ। F' इक्वल्स टू, F' कितना है, F' हमारा K × 7 5 = 35 -35K बाई R², और F कितना है, 7 5 = 35 -35K बाई R²। तो देखिए बेटा फिर से वही होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर F' बाई F कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब F' इक्वल्स टू 1 × F, ये रहा आंसर। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, ये सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। हम अब नेक्स्ट डे बेटा और हम कुछ नए कंसेप्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।